पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक करीब 7:15 बजे शुरू होगी। वहीं आज रात करीब 12:30 बजे पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। इन दोनों खबरों पर सीधे वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ हैं महा सिद्दीकी। महा, ये बताइए सीईओज के साथ बैठक से जुड़ी क्या जानकारी और कमला हैरिस के साथ मुलाकात में क्या चर्चाएं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में 5 अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे। हर मुलाकात के लिए 15 मिनट स्लॉटेड हैं और इन 15 मिनट में जो कंपनीज के सीईओज हैं वो अपनी बात भारत के लिए रखेंगे कि वो अपना बिजनेस कैसे भारत में एक्सपैंड करना चाहते हैं और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उनकी कोई डिमांड्स या रिक्वेस्ट हैं तो वो भी वो प्रधानमंत्री को बता सकते हैं। जो ये 5 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं उनमें क्वालकॉम, एडोबी, ब्लैकस्टोन, फर्स्ट सोलर जैसी कंपनीज हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इन कंपनीज का सिलेक्शन या शॉर्टलिस्टिंग इस वजह से की गई है क्योंकि ये कंपनीज भारत में निवेश करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जो हमें सूत्रों ने बताया है कोविड-19 पैंडेमिक पर चर्चा होगी, कैसे विश्व इस पैंडेमिक से लड़ रहा है और अमेरिका के लिए ये लड़ाई अभी बहुत मुश्किल लग रही है इस वजह से क्योंकि अमेरिका में फिर से नंबर्स और केसेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशंस देखे गए हैं। मैं जहां पर खड़ी हूँ ये है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं सफेद झंडे गड़े हुए हैं। यहाँ पर हर एक झंडा जो यहाँ गड़ा है वो एक मौत दर्शाता है जो कोविड-19 की वजह से हुई है। तो पीछे मेरे 6,70,000 के करीब सफेद झंडे गड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका में अब जो डेथ्स हैं, मौतें हैं कोविड-19 की वजह से वो लगभग 6,99,000 हो गई हैं। इसके चलते जो अमीर देश हैं जिन्होंने जल्दी वैक्सीनेशन टीकाकरण कर लिया था क्योंकि उनके पास बहुत सी वैक्सीन्स थी, पहले से उन्होंने प्री ऑर्डर कर रखी थी, लेकिन उनको अब ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ अपने देश में वैक्सीनेशन करने से अपनी पॉपुलेशन को बचाया नहीं जा सकता। इस वजह से क्योंकि विश्व के और देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, अगर वहां पे वैक्सीनेशन नहीं होता है तो ये जो वायरस है वो म्यूटेट करता रहेगा, यानी कि अपना रूप बदलता रहेगा और ब्रेक थ्रू केसेस जिसे हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन टीकाकरण के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है, उस तरह के केसेस विश्व में चलते रहेंगे। तो अब ये प्रयास रहेगा कि टीकाकरण ज्यादा हो, टीके ज्यादा बनाए जाए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। इसकी चर्चा कमला हैरिस प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महा। और टेलीकॉम सेक्टर में ट्रस्टेड सोर्स का डायरेक्टिव लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए इक्विपमेंट लगाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों के हजारों करोड़ के उपकरण लगाने के प्लान अटक गए हैं। इस खबर पर डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हमसे जुड़े हुए हैं। असीम, बताएं क्या दिक्कत है इन कंपनियों को। देखिए, सरकार जो है 15 जून को ट्रस्टेड सोर्सेज का डायरेक्टिव जो है लेकर के आई थी। इसके मुताबिक जो टेलीकॉम कंपनियां उनको उपकरण लगाने से पहले सरकार की मंजूरी जो लेनी जरूरी है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने काफी 15 जून के बाद एक पोर्टल जो एक्टिवेट हो गया था, उसमें टेलीकॉम कंपनियों ने आवेदन जो है किया, लेकिन अभी तक ट्रस्टेड सोर्सेज का लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियों के इक्विपमेंट जो है वो काफी ज्यादा अटक गए, उनका इम्पोर्ट जो है अटक गया, क्योंकि जब तक सरकार इसको मंजूरी जो नहीं देती है तो टेलीकॉम कंपनी इक्विपमेंट जो नहीं लगा सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर से सर्टिफिकेशन जो है वो भी लेना पड़ता है, तो उसको लेने में भी 3 से 4 महीने की देरी जो है वो चल रही है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने जो टीसी है उससे सर्टिफिकेशन को जल्द देने की गुहार जो है वो भी लगाई है। टेलीकॉम कंपनियों को ये लगता है कि अगर इसमें और देरी हुई तो टेलीकॉम कंपनियों के जितने भी एक्सपेंशन प्लान है वो रुक सकते हैं। आपके आने वाले दिनों में आपकी जो सर्विसेज है उसको भी इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है, खासतौर पर कि अभी तक सरकार जो है लिस्ट को फाइनल जो है वो नहीं कर पाई। तो टेलीकॉम कंपनियों की ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी सरकार इस लिस्ट को फाइनल जो है वो करे और टेलीकॉम इक्विपमेंट को लगाने की हरी झंडी जो है कंपनियों को दे, ताकि कंपनी अपनी सर्विसेज और नेटवर्क का एक्सपेंड जो है वो कर सके। शुक्रिया असीम। और एक दिलचस्प सर्वे, 5 में हर दूसरा व्यक्ति फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से
कि शिकायत निपटारे की प्रक्रिया से नाखुश है। लोकल सर्किल ने फूड एग्रीगेटर्स को लेकर लोगों की राय पर एक सर्वे किया है और डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताएं सर्वे में क्या खास बातें हैं? जी, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर से खाना हम सभी ऑर्डर करते हैं, लेकिन हम उनकी सेवाओं से कितने खुश हैं, इसको लेकर लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया और लोगों से पूछा कि आप कैसे रेट करते हैं इनकी सेवाओं को। तो इसमें कई सारे, अधिकतर लोग इनकी कई सेवाओं से खुश नहीं दिखे। मसलन जब कोई ख़राब या सब स्टैंडर्ड खाना आता है तो क्या फूड एग्रीगेटर इन खानों को वापस करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं या आपको उसके बदले में रिफ़ंड करते हैं। तो 39% लोगों का ऐसा कहना था कि वे ऐसा नहीं करते हैं। कुछ % लोगों का ये ज़रूर कहना था कि वो या तो रिफ़ंड करते हैं या फिर वो उसे आपको दूसरा खाना उसके बदले में देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग, लगभग 39% लोग मानते हैं कि फूड एग्रीगेटर्स ऐसा नहीं करते हैं। वहीं जब आप कस्टमर सर्विस में फ़ोन करते हैं, आप जब उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो करीब 48% लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट दिखे इन फूड एग्रीगेटर्स की कस्टमर केयर सर्विस से, लेकिन बाकी लोगों की या तो इसके बारे में कोई राय नहीं थी या वे इससे नाखुश थे। वहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पैकेजिंग को लेकर कितने खुश हैं या नाखुश हैं लोग, तो इसमें लगभग 88% लोगों का ये कहना था कि जो पैकेजिंग से जुड़े नियम है खाने पीने की चीज़ों को, उनका और कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए इन फूड एग्रीगेटर्स के द्वारा। वो ठीक इसी तरह से जो बेस्ट बिफोर की तारीख लिखी रहती है, 90% लोगों का मानना है कि जब आप उन पोर्टल्स पे जाते हैं तो मेनू पे हर आइटम के सामने बेस्ट बिफोर की तारीख लिखी जानी चाहिए। और आखिर में जो कीमत लेते हैं आपसे ये सारे फूड एग्रीगेटर, तो 70% लोगों का मानना था कि ये एग्रीगेटर्स आपसे ज़रूरत से ज़्यादा सरचार्ज उठा लेते हैं और इसको कम किया जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और यहाँ हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।